अष्टांग हृदय में आज हमारा टॉपिक है अष्टमो अध्याय। 8वां अध्याय है मात्रा शीति अध्याय। इसमें देखिए 2 नंबर श्लोक में 2 नंबर श्लोक हाईलाइट करना, गुरुणाम अर्ध सोहित्यम लघुनाम न अति तृप्त्या। इन्होंने बोला जो गुरु द्रव्य है वो अर्ध सोहित्य खाए, मतलब आधी मात्रा में लेना है, जितना आप खा सकते हैं उससे आधा ही खाना है। लघुना न अति तृप्त्या, और लघु द्रव्य जो होते हैं बहुत ज्यादा तृप्ति पूर्वक नहीं खाने चाहिए, यानी ज्यादा पेट भर के नहीं खाने चाहिए। फिर उसके बाद आता है 3 नंबर श्लोक में। 3 नंबर श्लोक में देखिए क्या बोला, भोजनम हीन मात्रम तू न बल उपचय ओजसे सर्वेशम वात रोगाणाम। यहाँ तक आपने हाईलाइट किया कि आहार जो होता है मात्रा पूर्वक ही आपको करना चाहिए। ऐसा क्यों है, मतलब अगर आप कम करोगे तो क्या होगा, जो अगर आप कम मात्रा में करते हो तो बल है जो उपचय जो होता है, मतलब शरीर की जो पुष्टि है, ओजस है जो कांति है, उसके लिए अच्छा नहीं होता, मतलब उनको कम कर देगा अगर हीन मात्रा में अगर आप लोगे। और सर्वेशम वात रोगाणाम, और सभी प्रकार के वातज रोग जो होंगे उनकी उत्पत्ति का कारण क्या है, कम भोजन करना, बहुत ज्यादा कम, ऐसे थोड़ा बहुत नहीं, अत्यल्प भोजन से हानियां बताई हैं ये। नेक्स्ट उससे आगे की लाइन लिखिए, अति मात्रम तू पुनः सर्वान आशु दोषान प्रकोपियता। हाईलाइट किया आपने, अति भोजन से क्या होगा, तीनों दोष प्रकोपित होते हैं। अत्यल्प मात्रा में वातज रोग होंगे, ज्यादा मात्रा में अगर आप सेवन करते हो तो तीनों दोष प्रकोपित होते हैं, ऐसा कहा। नेक्स्ट उसके बाद है 6 नंबर श्लोक। 6 नंबर श्लोक में देखिए क्या बोला है, प्रायति न ऊर्ध्वम न अधस्ताद आहारो न च पच्यते। मतलब जो आहार है ना तो वो ऊर्ध्व मार्ग से आता है, ना अधो मार्ग से आता है, और ना ही पचता है। आमाशयन आलती भूतस्तेन, और आमाशय में आलसी भूत होकर निष्क्रिय जो पड़ा रहेगा सो अलसक समृत। तो अलसक वर्ड को आपने हाईलाइट किया सिर्फ ये, क्योंकि देखिए आपको ये लक्षण तो याद है ना, अलसक में आलसी भूत रहेगा ना, किसी भी मार्ग से नहीं आ रहा है तो वो अलसक होता है, तो आपको देख के पहचानना है अगर ये लिख के आया तो। नेक्स्ट है 7 नंबर श्लोक। 7 नंबर श्लोक में देखिए, विविध वेदनोद्भवेद आदि वृषकोप्तः सूची भीरेव गात्राणि विद्यति इति विसूचिका। ये अंडरलाइन किया आपने, यानी सूची भीरेव गात्राणि, ठीक है। सूची भीरेव गात्राणि, पूरी बॉडी में ऐसे कैसे होगा, सुई चुभने के समान वेदना जो होगी उसको विसूचिका कहते हैं। तो विसूचिका के लिखे आगे लिखा आपने एस, सन्निपातज, मतलब तीनों दोष की इन्वॉल्वमेंट होती है विसूचिका में। नेक्स्ट है 10 और 11 नंबर श्लोक में। 10 और 11 नंबर श्लोक में देखिए क्या बोला, विशेषाद दुर्बलस्य अल्प वहिन वेग विधारित पीड़िता मारुत एन अन्न, मारुतेन न अन्न श्लेष्मणाम। हाईलाइट किया आपने, यानी मारुत और कफ, वात और कफ की वजह से हमारा अल्सक होता है, मेन दोष उसमें वो है। तो वायु से पीड़ित जो अन्न है, कफ के रुक जाने की वजह से क्या होगा, अलसकम क्षोभितम दोष, यानी शल्यत्वेन नव संस्थित, यानी शल्य के रूप में कष्ट देता है वो, जैसे शल्य कष्ट देते हैं ना शरीर और मन को, वैसे ही वो करेगा। शूल आदि नाम कुरुते तीव्राश छर्दी अतिसार वर्जिताम। हाईलाइट किया आपने, पेशेंट को शूल आदि तो लक्षण होंगे सारे जो आम दोष में होते हैं, लेकिन छर्दी अतिसार वर्जिताम, यानी ना वॉमिटिंग हो रही है ना डायरिया हो रहा है, ऐसे इन दो को छोड़ के बाकी सारे होंगे। मतलब ना ऊर्ध्व मार्ग से आता है ना जो आहार है या दोष है, ना ऊर्ध्व मार्ग से निकलते हैं ना अधो मार्ग से, अलसीभूत होकर पड़े रहते हैं, इसलिए अलसक बोलते हैं उसको। नेक्स्ट देखना 12 नंबर श्लोक में दंडालसक के बारे में बोला है, तो इसकी हिंदी में देखना आप। इसमें क्या होगा, ज्यादा बढ़े हुए जो आम दोष हैं जब वो पूरी बॉडी में मूव करेंगे तो उसको डंडे के समान जकड़ लेते हैं, दैट इज दंडलसक। इसमें देखिए हाईलाइट करना, दंडलसक की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, असाध्य बोला है दंडलसक को, क्योंकि ये शीघ्र मारने वाला होता है, आशुकारी होता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट ना करें ऐसा। 17 नंबर श्लोक में आइए आप। 17 नंबर श्लोक में विसुच्चाम अतिवृद्ध्या पार्ष्ण्यो दहा प्रशस्तते। हाईलाइट किया आपने,
विसूचिका रोग जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको पार्षण्यो एडी में दाह कर्म करने को बोला। ये पूछते हैं पार्षण्यो दाह किसकी चिकित्सा है, तो विसूचिका की। फिर उसके बाद क्या है, पेशेंट को उपवास करा के विरेचन की भांति पे आदि जो कर्म होते हैं वो कराते हैं। तो ये तो आचार्य चरक ने भी बोला है जब हम पढ़ते हैं कि विमान स्थान में, कि उन्होंने बोला है जो विसूचिका है उसमें आपने लंघन कराना है और जो विरेचन है उसके भांति क्रम करना है, पे आदि संसर्जन क्रम। नेक्स्ट है 25 नंबर श्लोक। 25 इसमें आमाजीर्ण के बारे में बोला। तो अजीर्णम च कफादाम तत्र शोफो अक्षिगंडे, यानी जो कफ की वजह से जो अजीर्ण हो रहा है उसमें क्या होगा, शोफो अक्षिगंडे, गंड प्रदेश और अक्षीण में शोफ होगा। सद्यो भुक्त ई उद्गार है, हाईलाइट किया, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, यही पूछा जाता है। मतलब आपको ऐसे लगेगा जैसे एकदम खाना खाने के बाद आपकी जो उद्गार होगी वो कैसी होगी, मतलब समझ रहे हैं ना आप क्या है। तो ऐसी फीलिंग आती है पेशेंट को, चाहे उसने खाना काफी देर पहले खा लिया हो या खाया भी ना हो ऐसे। तो सद्यो भुक्तिव उद्गार है, आपने हाईलाइट किया। ये क्या है, आमाजीर्ण का लक्षण है। नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए विष्टब्दा जीर्ण जो होता है वो वायु की वजह से होता है। हिंदी में ही देख सकते हैं इसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वायु की वजह से विष्टब्दा जीर्ण होगा, जिसमें शूल वात का अवरोध आधमान शिथिलता ही है। पित्त की वजह से विदग्धा जीर्ण होता है, जिसमें क्या होगा, पेशेंट को तृष्णा मोह भ्रम और अम्लोदगार दहावत, अम्ल उद्गार आएगी और दहा जैसे होती है ऐसे। जो माधव निदान है यही लिखिए, माधव निदान। माधव निदान ने बोला उद्गारश्च धूमाम्लम। विदग्धा जीर्ण में क्या बोलते हैं वो, उद्गारश्च धूम अम्लम, जैसे धुआं निकल रहा हो या अम्ल खट्टी बिल्कुल डकार वैसी आती है। नेक्स्ट है इसके बाद, तो ये दोष जरूर याद रखने की, आमाजीर्ण में कौन सा है, विष्टब्दा में कौन सा, विदग्धा में कौन सा। फिर इनके लक्षण, सद्यो भुक्ति उद्गार सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है 27 नंबर श्लोक में, हाईलाइट करना आप, लंघनम कार्यम आमेतु। आमाजीर्ण में क्या लंघन करना चाहिए, तो आमे से एरो कर दीजिए लंघन पे। आमाजीर्ण जो होगा उसमें क्या लंघन करना है, विष्टब्दे स्वेदनम हाईलाइट किया आपने, विष्टब्दा जीर्ण है तो उसमें स्वेदन करना है। विदग्धे वमनम हाईलाइट किया, विदग्धा जीर्ण में वमन करना है। इंपॉर्टेंट है तीनों ही, आमाजीर्ण में लंघन, विष्टब्धा में स्वेदन और विदग्धा में वमन आप करते हो। फिर उसके बाद है 29 नंबर श्लोक में, 29 रस शेषा जीर्ण के लिए बोला गया है। अश्रद्धा हृदय वथा शुद्धे अपि उद्गारे रस शेषतः, मीन्स अगर रस शेष अजीर्ण है तो उसमें उद्गार के शुद्ध होने पर भी, मतलब उद्गार शुद्धि है पेशेंट की, लेकिन खाने का मन नहीं कर रहा उसका, या हृदय में पीड़ा आदि होती है वो है, तो इसमें क्या करना है, शयीत हाईलाइट किया आपने, शयीत किंचिदेव अत्र सर्वदांशितो दिवा, मतलब इसमें क्या है, थोड़ी देर सोना चाहिए, शयन करना चाहिए। ठीक है, हाईलाइट किया शयन, तो इसकी चिकित्सा क्या होगी, शयन करना। तीनों की चिकित्सा, तीनों सॉरी चारों जो ये अजीर्ण है इनकी चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, क्या होगी वो हम पूछ सकते हैं, या फिर इनसे क्या पूछेंगे कि जो लक्षण है, सद्यो भुक्ति उद्गार है किसका है, या अश्रद्धा हृदय व्यथा अपि शुद्ध उद्गारे वाला किसका है, तो रस शेषा जीर्ण का। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा 33 नंबर श्लोक में, 33 नंबर श्लोक में मिश्रम पथ्यम अपथ्यम च भुक्तम समशनम मतम हाईलाइट किया आपने। जब आप पथ्य और अपथ्य आहार मिलाकर खाते हो, मिश्रित करके, मतलब उसमें पथ्य भी हो और अपथ्य भी, उसको क्या समशन बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद तो आगे पता है 34 में अध्यक्ष क्या होता है, भूयो भुक्तस्य उपरि भोजनम, खाना खा के फिर खाना खा लिया तो अध्यक्ष बोलते हैं। अकाले बहुच अल्पम वा भुक्तम तो विषमाशनम, और विषमाशन क्या होता है, या तो काल के अकॉर्डिंग ना खाओ आप, मतलब खाना नॉर्मली जैसे खाते हो उससे बहुत पहले खा लो या बाद तक खाओ वो, और मात्रा के अकॉर्डिंग, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा खाओ या कम मात्रा में खाओ, तो वो क्या है, हमारा विषमाशन कहलाता है। तो ये तीनों ही क्या होंगे, मृत्यु समान होते हैं या भयंकर रोगों को उत्पन्न करने वाले, समशन, अध्यक्ष और विषमाशन के बारे में बोला।
नेक्स्ट है 44 नंबर श्लोक। 44 नंबर श्लोक में हिंदी में ही देखेंगे हम। नेत्रों की ज्योति के लिए क्या है, रात्रि में घृत और मधु के साथ त्रिफला को लेने को बोला है, तो नेत्र के लिए अच्छा है। उसके बाद है यहाँ पे 46 नंबर श्लोक। 46 में इन्होंने बोला जो कुक्षी है उसके 4 भाग बोलते हैं, तो हाईलाइट किया आपने कुक्षी के 4 भाग। आचार्य जो वाग्वट हैं वो कुक्षी के क्या 4 भाग बोलते हैं और चरक 3 भाग। त्रिविध कुक्षी अध्याय है ना वहां पे विमान स्थान में, तो वो 3 भाग बोलते हैं, ये 4 कौन से बोले देखिए इन्होंने। इनमें 2 भाग में अन्न, 1 भाग द्रव से भरा होगा और वात आदि के आश्रय के लिए चौथा भाग छोड़ देना चाहिए, ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा 49 नंबर श्लोक। 49 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना सुरा कृषाणाम पुष्ट्यार्थ। सुरा कृषाणाम पुष्ट्यर्थ, जो कृष हैं उनमें पुष्टि के लिए क्या सुरा का अनुपान आपको देना चाहिए। स्थूला नाम तो मधुदकम आपने हाईलाइट किया, जो स्थूल रोग हैं उनको मधुदक देना चाहिए। पानी में मिक्स करके जो मधु हम देते हैं ना, तो वो कर्षण करने वाला होगा उनका। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अनुपान के रूप में अगर आप बात करें। फिर है 50 नंबर श्लोक। 50 नंबर श्लोक सेकंड लाइन में देखना, क्षीणे वृद्धे च बाले च पय पथ्यम यथा अमृतम आपने हाईलाइट किया। जो क्षीण है पेशेंट, वृद्ध है या बालक होते हैं, उनके लिए अनुपान के रूप में क्या दूध जो होता है वो अमृत के समान होता है। ठीक है, ये आपने हाईलाइट किया। तो ये 3 तो जरूर याद रखने। सेम हमने सुश्रुत संहिता में भी पढ़ा था। सूरा कर्षा नाम पुष्ट्यार्थ है और स्थूला नाम तो मधुदकम, और जो क्षीण है वृद्ध है उनके लिए दूध अमृत के समान है। नेक्स्ट आता है हमारा 53 नंबर श्लोक। 53 यहाँ पे क्या बताया गया कि अनुपान जिनको निषेध है वो कौन कौन से हैं, तो जत्रु से ऊपर वाले रोग में श्वास, कास, उरक, क्षत, पीनस, लगातार गीत या भाष्य लगे होने से स्वर भेद हाईलाइट करना। स्वर भेद, इन कंडीशन में क्या अनुपान जो होता है वो हितकर नहीं होता। तो ये हमारा 8 नंबर जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।